वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो आइए हम भारत की जनगणना के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं सभी एग्जाम में और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, उनका बात कर लें। और ये करेंट सेक्शन की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को हर एग्जाम में मिलते हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ से रहते ही हैं। तो आइए देखते हैं 2011 के जनना के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वन लाइनर थ्रू में। आज के पहले क्वेश्चन की बात कर लें। ये भारत की जनगणना पर आधारित वन लाइनर जितने भी इम्पोर्टेंट है। आइए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार के किस आधार पर दिया जाता है? तो दायित्व का जो केंद्र सरकार के अनुसार संविधान का अनुच्छेद 246 के अनुसार ये दिया जाता है। जो भी जनगणना होता है तो किस अनुसार अनुसार अनुच्छेद आर्टिकल जो है 246 के अनुसार होता है। आइए भारत में जो पहली जनगणना हुआ था 1872 में हुआ था, वो किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। कब हुआ था? 1872 में। पहली जनगणना भारत में कब हुआ था? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। वही बात कर लें, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो इसके यानी कि 81 से, यानी कि 2081 से क्या हुआ कि जो है अब 10 वर्षों के बाद नियमित जनगणना होना स्टार्ट हो गया। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय, ये याद रख लीजिएगा किसके कार्यकाल में हुआ था। तो लॉर्ड रिपन में क्या हुआ? नियमित जनगणना। और लॉर्ड मेयो के काल में पहली जनगणना स्टार्ट हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये दोनों रहने वाला इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में देखने को मिलता है। बिहार के जितने भी एग्जाम है उनमें देखा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। वही बात कर लें, जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो ऊपर में हम चर्चा किए हैं, भारत की जनगणना 10 वर्ष के बाद होती है। कब? 81 से नियमित जनगणना 10 वर्षों के बाद होना स्टार्ट हो गई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वही बात कर लें, किस साल को जनगणना का विभाजक साल कहा जाता है? तो 1921 को जनगणना का विभाजक काल कहा जाता है। वही बात कर लें, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? तो पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 ईस्वी में हुआ था। वही बात कर लें, किस साल जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष था? तो 1951 को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। और वही महाविभाजक तो 1931 वाले को महाविभाजक कहा जाता था। 1951 में जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 18.33%। 1951 में, जो आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना का हुआ था, तो 1951 में हुआ था। उस समय कितनी थी? तो साक्षरता दर 18.33% थी। किस दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई? तो देखिए 1951 से 2001 में जो है ना 10 वर्षों में निरक्षरों की संख्या में कमी आई थी, यानी कि जनगणना में कमी आई थी। कब? 1951 से 2001 में जो जनगणना हुई थी। वहीं आगे की बात कर लें, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़। 121 करोड़, ये डाटा इतना नहीं भी याद रखिएगा, तो याद रखिएगा 121.05 या 6 से याद रख लीजिएगा, इतना करोड़ है। भारत में कुल जनसंख्या में कितना परसेंट महिला है? तो याद रखिएगा ये 58 इतना करोड़ जो है महिला है। वहीं पुरुष की बात कर लें तो 74% पुरुष है। वहीं आगे की बात कर लें, भारत में कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 68.8%। और वैसे 83 करोड़, 83 पॉइंट कुछ करोड़ के आसपास है। ये डाटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक नज़र में देख लीजिएगा। आगे बात कर लें, भारत की कुल शहरी जनसंख्या की बात कर लें तो 31.2% है और 37.71 करोड़ है संख्या के रूप। 2001 से 11 के बीच में दशकीय वृद्धि कितना हुआ? तो परसेंटेज में याद रखिए, ये परसेंटेज में पूछता है। 17.7% वृद्धि दर है। और वही बात कर ले, ग्रामीण जनसंख्या दशकीय वृद्धि 2011 में
तो 12.3% है। वहीं शहरी जनसंख्या परसेंट में वृद्धि में 31.8% है। तो 31.8% शहर में है और 12.3% ग्रामीण में, टोटल 17.5% है। चलिए आगे की बात कर ले क्वेश्चन। भारत की कुल साक्षर जनसंख्या यानी 2011 के जितने भी जनसंख्या हैं उसमें 73% शिक्षित है। ये डाटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वहीं बात कर ले भारत का लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात 943 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। वही बात कर लें ग्रामीण लिंगानुपात की, तो 949 महिलाएं हैं। आप ये डाटा याद कर लीजिए, 943 महिला हैं पूरे भारत में लिंगानुपात। वहीं ग्रामीण का पूछ ले तो 949 है। वहीं शहरी में पूछ ले तो 929 है। तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण लिंगानुपात ज़्यादा है। वहीं पुरुष साक्षर दर की बात कर ले पुरुष साक्षर की 2011 के अनुसार, तो 80% पुरुष साक्षर हैं और वहीं महिला साक्षर 64% है। ये डाटा याद रखिएगा। पुरुष पूछे तो 80% और 64.6% क्या है, महिला साक्षर है। जनसंख्या घनत्व की बात करें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। यह जनसंख्या घनत्व भारत का है। वही बात कर लें कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष आयु के वर्ग की जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या है 16.45 करोड़ में है। इतना क्या है, 0 से 6 आयु के जो है बच्चों की जनसंख्या है। वही बात कर ले अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, तो 16.6% ये अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। वहीं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है, तो 8.6। तो 16 पॉइंट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पूछे तो 8.6% है। ये करोड़ में 20 करोड़ डाटा है और 10 करोड़ याद रखिएगा। ये सबसे अधिक प्रजनन दर यानी कि बिहार में है 3.7%। ये मतलब ये रेशियो है जन्म लेने वाले बच्चों की, 3.7% है प्रजनन दर। सबसे कम प्रजनन दर तमिलनाडु में है। सर्वाधिक जनसंख्या, ये याद रखिएगा। ये आगे का क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछे तो बिहार। सबसे अग्रणी राज्य साक्षर में केरल है, 94 पॉइंट कुछ परसेंट है साक्षरता में। और वही बात कर ले सबसे पिछड़ा राज्य साक्षरता की दृष्टि में, तो बिहार है, यहाँ 64% साक्षर है। वही सबसे बात कर ले सबसे अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश साक्षर में, तो लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षर है। वही बात कर ले सबसे पिछड़ा केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से, तो दादर व नगर हवेली है, पिछड़ा है किस साक्षरता की दृष्टि से। सबसे बड़ा राज्य कौन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, तो बिहार है, याद रखिएगा। 1100 कुछ व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। और वही सबसे कम छोटा राज्य पूछे जनसंख्या घनत्व में, तो अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में। तो ये डाटा दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात कर लें सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है जनसंख्या घनत्व में, तो दिल्ली है। ये ओवरऑल भी है, अगर पूछें तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा है। ये केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। बात करें सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, तो अंडमान निकोबार में जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम है। वही बात कर ले सबसे अग्रणी राज्य लिंगानुपात में, तो केरल का लिंगानुपात काफ़ी ज़्यादा है और शिक्षित भी यहाँ केरल में ही ज़्यादा है। सबसे पिछड़ा राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से बात करें तो ये हरियाणा है। हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है। सबसे अग्रणी केंद्र शासित राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से देखें तो कौन सा है, तो पांडुचेरी है, क्या है लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा। वहीं दमन और द्वीप लिंगानुपात में सबसे कम है। सबसे पिछड़ा केंद्र शासित राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से कौन है, दमन द्वीप है।
वहीं बात कर लें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिले की बात कर लें तो थाने है, महाराष्ट्र का ये जिला है, जिला भी पूछ लेता है, ये इम्पोर्टेंट है तो पूछेगा सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले का है, तो थाने का है, ये कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य में है। वही न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, दिबांग धारी, अरुणाचल प्रदेश का है, दिबांग धारी है, यहाँ सबसे न्यूनतम जनसंख्या है। वही बात कर लें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, तो कुरंग, कुरंग कुमे अरुणाचल प्रदेश का ये है, और यहाँ क्या है सर्वाधिक वृद्धि दर वाला ये जिला है। वही न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो नागालैंड है, सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि नागालैंड का है। तो ये था सभी जनसंख्या से जितने रिपीट क्वेश्चन होते हैं इसे आप एक दो बार रिपीट मोड में देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। जनसंख्या के हमेशा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखे ही जाते हैं। अगर आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में आप बताइएगा, अगर आपको और भी कुछ सुधार चाहिए तो आप कमेंट कर में सुझाव दे सकते हैं। आगे आप अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।